कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की तहकीकात में हैरान कुन इंकशाफात। मोटरसाइकिल जिस शहरी के नाम रजिस्टर्ड, उसे हिरासत में ले लिया गया। शहरी का कहना है उसने कभी मोटरसाइकिल खरीदी ही नहीं। शहरी का शनाख्ती कार्ड जालसाजी के जरिए इस्तेमाल किया गया। मोटरसाइकिल मालिक की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों में छापे। खुदकुश हमलावर सुहेल अहमद की तफसीलात भी सामने आ गई। हमलावर ने 2017 में ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनवाया था। तहकीकाती हुकाम के पंजगोर में छापे। खुदकुश हमलावर की कुछ साथी जेर हिरासत। ओमान में रिहाइश पजीर हमलावर कराची में कब आए, तहकीकात जारी। शहीद सिक्योरिटी गार्ड ने जानबाजी की मिसाल कायम कर दी। हमला रोकने की कोशिश में जामे शहादत नोश कर लिया। नूर मोहम्मद ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाया। नूर मोहम्मद के भाई राजीव ने बताया कि शहीद सिक्योरिटी एहलकार एक बच्चे का बाप था। 16 से 18 हजार तनख्वाह पर गार्ड की ड्यूटी दे रहा था। हमले में बच जाने वाले दूसरे गार्ड ने वाकई की रउदात सुना दी। बताया क्लिफ्टन से 2 गाड़ियों में 5 गैर मुल्कियों को लेकर एक्सपोर्ट जोन जा रहे थे। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए। गैर मुल्कियों को फौरी लांडी एक्सपोर्ट जोन रवाना किया। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, ब्रेकर में अचानक खुदकुशी धमाका हमला हुआ हमारी गाड़ी, तो फिर रुक गई। ठीक है, उसके बाद अफराद 2 थे, पता नहीं 3 थे। तो धमाके के बाद फिर उन्होंने सामने बैठ के फायरिंग की, इसीलिए हमारे ऊपर भी। तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ जापानीज की थी, एक हाईएक्स थी, दूसरी फॉर्चुनर थी। हमने उसको सेव किया, वापसी बैक किया, उसको वापसी भेज दी। वज़ीर सिंध ने दहशतगर्द वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्द कौन थे, कहाँ से आए थे, सहूलतकारों समेत तमाम मालूमात हासिल की जाएँ। आईजी सिंध को हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मुसम्मत। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को सराहा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन नंजार, शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मुसम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर में अहम इजलास। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। IG सिंध, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और दीगर की शिरकत। कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। नई टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए तफसीली मुशावरत और गौर। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दाम का भी जायजा। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। अंजुमन असासा जामिया कराची का PHC इवनिंग क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान। सदर अंजुमन असासा शाह अली अल कदर की City 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा शाम के असासा ने वाजिबा की अदम अदायगी पर बाइकआउट की कॉल दी। लिव इन कैशमेंट की अदम अदायगी भी बहुत बड़ा मसला है। असासा के मेडिकल के बिल्स भी अदा नहीं किए गए। शेख अल जामिया फिलफौर तमाम वाजिबा की अदायगी यकीनी बनाए। सिंध गवर्नमेंट ने अगस्त में हमारे साथ एक मुआहदा किया था और वो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन में हुआ था मुआहदा, और उसमें उन्होंने ये कहा था हम आपको एडिशनल फंड देंगे। उस वक्त ये समरी जी है वहाँ पहुँच गई है। अब अभी पता चला है कि वो समरी कोई भी नहीं थी। सिंध के तमाम प्राइमरी स्कूल मिडिल तक अपग्रेड करने का फैसला। सिंध हुकूमत तमाम स्कूलों को मरहलावार एलिमेंट्री स्कूल का दर्जा देगी। सूबाई वज़ीर तलीम सरदार शाह की ज़ेरे सदारत स्कूल एजुकेशन का अहम इजलास हुआ। सरदार शाह का कहना था कि स्कूल ड्रॉप आउट तनासुब कम करने के लिए बिलावल भुट्टो ने खसूसी टास्क दिया। अपग्रेडेशन से 8 से 10 लाख बच्चों को मिडिल तक तालीम मुकम्मल करने में आसानी होगी। आइंदा तालीमी साल साइंसी तालीम की अहमियत के उन्वान से मनाया जाएगा। तलबा और तालिबात में साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया जाएगा। कराची के शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। गंदम प्याज 85 रुपए किलो हो गई। कमिश्नर आटा सस्ता करे। चेयरमैन होलसेलर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ कहते हैं कराची में आटे की सरकारी कीमत 123 रुपए किलो। होलसेल मार्केट में एक आटा 104 रुपए किलो में फरोख्त जारी। कमिश्नर कराची आटे के निर्ख में नजर सानी करे। जो लिस्ट लगी हुई है वो 123 रुपए 2.5 नंबर और 133 रुपए फाइन आटा, जिससे मुनाफाखोर नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं। मैं कमिश्नर कराची हसन नकवी जो नए आए हैं
उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको रिवाइज किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए दर्दे सर बन गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 में से 14 अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। सिर्फ 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी को बरकरार रखा गया। चीनी आटा और घी की अदम दस्तयाबी के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना। तो कुछ भी नहीं मिला, ना घी है, ना चीनी है, ना तेल चावल, कुछ भी नहीं है। जो घी हम लोग 335 रुपये लेते थे, आज वो 393 रुपये। पीपल्स बस सर्विस में जाली नोट चलाने वाली 2 खवातीन को सजा सुना दी गई। अदालत ने जुर्म साबित होने पर सोबिया और फरहत को 1-1 साल की सजा सुनाई। दोनों खवातीन को प्रोबेशन अफसर के हवाले करने का हुक्म। प्रोबेशन अफसर दोनों खवातीन को 10-10 हज़ार रुपये के मचलकों पर रहा करें। अदालत का खवातीन से बरामद हजार के 6 जाली नोट स्टेट बैंक के हवाले करने का हुक्म। दोनों खवातीन का मौक़िफ़ था, उनका गरीब घराने से ताल्लुक है। मकारन हूँ, मेरा भी कोई मकाम है। खातून सेशन कोर्ट का फुटपाथ अपने नाम कराने अदालत पहुँच गई। अदालत से इस्तदा की, दीगर फकीरों को मेरी हदूद में भीख मांगने से रोका जाए। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर खातून की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार मखसूस फुटपाथ पर हाकिमियत चाहती है। गदागरी के लिए किसी को जगह दिलवाना अदालत का इख्तियार नहीं। ऐसा तरीकाकार अपनाया जाए, किसी इंसान को भीख के चंद रुपयों के लिए लड़ना ना पड़े। कराची में एक बार फिर माहौलियाती नमूनों ने खतरे की घंटी बजा दी। किमाड़ी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकूमत के वालिदैन को इंसदादी पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने की हिदायत। 2 करोड़ से ज़ायद डकैती का केस, मुअत्तल डीएसपी उमैर तारिक, एसएसपी इमरान कुरैशी और दीगर फिर मुश्किल में। जज मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी ने भी चालान सी क्लास करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। मफरूर मुल्जिमान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रिमार्क्स दिए, उमैर तारिक और दीगर ने छापे से पहले अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। उमैर तारिक बजारी ने झूठ कहा कि वो छापे में मुलविस नहीं था। मफरूर मुल्जिमान से 96 लाख से ज़ायद रकम, 20 से ज़ायद तोला सोना रिकवर होना अभी बाकी है। अदालत की तफ्तीशी अफसर को दोबारा चालान जमा करवाने की हिदायत। मफरूर समेत तमाम मुल्जिमान को 27 अप्रैल तक अदालत में पेश करने का हुक्म। ताजर दोस्त स्कीम पर ताजर बरादरी धड़ों में तकसीम। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजर अलायंस और ऑल अंजुमन ताजरान सिंध इत्तेहाद की मुखालिफत। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद ने ताजर दोस्त स्कीम की हिमायत कर दी। ताजरों ने रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा किया। तर्जुमान इस्माइल लालपुरिया का कहना था कि टैक्स नेट में सबको आना चाहिए। देखिए, अमल दरामद तो होना चाहिए। दुनिया भर के तमाम हुकूमतें जो हैं वो ताजर दोस्त स्कीमें लाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा मसला आता है कि हमसे जो फैसले लिए जाते हैं, मशवरे लिए जाते हैं, उसका फैसला पहले कर दिया जाता है, मीटिंग के बाद में। पाकिस्तान में उगने वाले जंगली जैतून का तेल काबिल इस्तेमाल और ग़िज़ाई एतबार से मुफीद करार। जामे कराची के शोबा फूड एंड साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर गफरान सईद कहते हैं कि जंगली जैतून के खुश्क फलों में 15% तेल है जो बआसानी आम मशीनों से निकाला जा रहा है। जंगली जैतून को इस्तेमाल करके न सिर्फ दरामदी बिल कम किया जा सकता है, बल्कि सेहत से भरपूर खाने का तेल लोगों को मुयस्सर आएगा। महकमे स्पोर्ट्स का ऐसा इकदाम, सूबे में सिंध स्पोर्ट्स सिटी बनाने और डिविजनल सतह पर स्पोर्ट्स गेम्स कराने का ऐलान। सरदार मोहम्मद बख्श महर का सिंध की 45 स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ अहम इजलास। सेक्रेटरी को नेशनल गेम्स कराने के लिए तैयारियां शुरू करने की हिदायत। फिजिकल एजुकेशन, महकमा तालीम से लेकर महकमे स्पोर्ट्स में जम किया जाए। स्पोर्ट यूनियंस का मुतालबा। वज़ीर स्पोर्ट्स सरदार मोहम्मद बख्श महर की तमाम यूनियंस को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मैं अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन जूनियर जीता हूँ और मेलबर्न में, और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इतना बड़ा इवेंट, प्लैटिनम इवेंट जीता है। कराची की स्क्वाश चैंपियन हुसैफा शाहिद ऑल पाकिस्तान स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब सिटी 21 को अपने मुस्तकबिल के आसाइन भी बता दिए। और दाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में महफिल का समा। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के लिए डिनर का एहतमाम भी किया गया।
वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन की खुसूसी तौर पर शिरकत। मुलाजमीन का ढोल की थाप पर रक्स। बोले यूनिवर्सिटी ने हमें ईद का तोहफा दे दिया।